सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट ने एफए पास कर लिया है उनके लिए कौन सी फील्ड अच्छी है, किस फील्ड में उनके लिए ज़्यादा स्कोप है, कौन सी फील्ड उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो साथ ही आपको टिप्स बताऊंगा कि आपने जब फील्ड सेलेक्ट करनी है किस तरह करनी है और किस सब्जेक्ट में आपने जाना है जिसमें आपकी ग्रिप ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एफए का मतलब क्या होता है। एफए का मतलब होता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में जो एफए के स्टूडेंट्स हैं उनको इतना इंटेलिजेंट, उनको इतना काबिल नहीं समझा जाता। बस उन्हें कहते हैं कि यार एफए कर रहे हो, ठीक है, बस आपका गुजारा चलेगा, ठीक है, इसमें इतना स्कोप नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। किसी भी चीज़ का, किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता। स्कोप इंसान का होता है, स्कोप बंदे का होता है। अगर बंदा काबिल हो वो हर फील्ड में अपना स्कोप बना लेता है। ज़िंदगी में एक बात याद रखना, हर फील्ड का स्कोप है। जो बंदा कहता है ना यार इस फील्ड का स्कोप नहीं, मैं उसे कहता हूँ ये बिल्कुल गलत कर रहा है, बकवास कर रहा है। हर फील्ड का स्कोप होता है, हर फील्ड का स्कोप होता है। अगर इंसान मेहनत करे, अगर इंसान उस फील्ड में ग्रिप बना ले तो जो काबिल बंदा होता है वो हर फील्ड में सक्सेसफुल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एफए के बाद आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। आपको उस फील्ड में जाना चाहिए जिस सब्जेक्ट, आप सबसे पहले देखें कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा फील्ड में आ रहे हैं और जिसमें ज़्यादा आपकी ग्रिप है। जिन सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा ग्रिप है आपको हमेशा उस फील्ड में ही जाना चाहिए। तो एफए के बाद आप अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं, कोई बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, कोई साइकोलॉजी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी आपको ऑफ़र करती हैं। ज़्यादा जो जॉब है ना मेरे ख्याल से आर्ट्स की फील्ड में होती हैं। आर्ट्स की फील्ड में ज़्यादा गवर्नमेंट की जॉब होती हैं, ज़्यादा आर्ट्स की फील्ड में प्राइवेट, बहुत ज़्यादा आर्ट्स की फील्ड में जॉब होती हैं। आर्ट्स की फील्ड में जो है कंपटीशन भी आपका इतना ज़्यादा नहीं होता है। आपको आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपकी तरह नॉर्मल ही होते हैं। तो सबसे पहले जो फील्ड है एफए के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए में मार्केटिंग भी आ जाती है। आप मतलब मार्केटिंग में भी बीबीए कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी बीबीए कर सकते हैं, एचआरएम में भी मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी बीबीए कर सकते हैं। तो बीबीए की भी आगे बहुत सी टाइप्स हैं। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी किन सब्जेक्ट में ग्रिप्स है। आप मतलब अकाउंटिंग, कैलकुलेशन वगैरह में आपकी ग्रिप अच्छी है, आप लोगों को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं, मैनेजमेंट भी आ जाती है बीबीए में, आप लोगों को यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ना अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन देखना है कि आपका पैशन कौन सा है, फिर उसके हिसाब से उस फील्ड में जाना है। बीकॉम जो होता है, बीकॉम का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की फील्ड में आ जाता है ये काम, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो आगे बीए इन साइकोलॉजी, मतलब एफए के बाद ये जो फील्ड्स हैं ये टॉप फील्ड्स हैं जिनका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है एफए के साथ। तो इन फील्ड में जाके आप अपना अच्छा स्कोप बना सकते हैं। साइकोलॉजी मतलब नफ्सियात वगैरह के बारे में इसमें स्टडी करवाई जाती है। अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। आगे है पॉलिटिकल साइंस, मतलब सियासत में भी आप जा सकते हैं। सियासत की फील्ड में ये बीए करके ना, बीए पॉलिटिकल साइंस करके आप सियासत की फील्ड में जा सकते हैं। एफए के बाद बीए ऑफ़र करती हैं काफ़ी यूनिवर्सिटी बीए पॉलिटिकल साइंस। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना है। अगर आपके कम नंबर हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं। आप कैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपको, इसका भी मैं आपको टिप बताऊंगा। तो पाँचवें में पे है बीए सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का मतलब होता है कि इंसानों के बारे में, माशियात के बारे में स्टडी करना। तो आप इसमें भी बीए कर सकते हैं। आगे है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में क्या होता है, मैप वगैरह बनाने, डिज़ाइन करने, इमारतें बनानी, इनका डिज़ाइन करना, इनकी सारी जो चीज़ें होती हैं ये भी आर्किटेक्चर में आ जाती हैं। तो एफए के बाद आप आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइन भी कर सकते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन मतलब कपड़ों के डिज़ाइन बनाना, ये भी प्रोडक्ट डिज़ाइन, इनका भी बड़ा स्कोप है। लोग समझते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। इसमें हर चीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर चीज़ में ये देखें ना भी, फैशन डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा स्कोप है आने वाले वक्त में। पर अभी भी इसका बहुत टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। मार्केटिंग में मार्केटिंग की जो फील्ड है पहले, कुछ समय पहले वो नहीं होती थी, वो भी एक फील्ड ने अपनी जगह बना लिया माशरे में। तो इस तरह ये जो फील्ड है इनका बहुत स्कोप है। तो इनमें कंपटीशन भी कम है। तो जो स्टूडेंट इनमें जाते हैं तो इनमें डिमांड उनकी
स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम जो है इस फील्ड में जाते हैं, तो मार्केट में, इंडस्ट्रीज़ में इन स्टूडेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इन फील्ड में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन भी कम होता है। आगे आप बीएससी मैथ कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं, मतलब टीवी वगैरह में आ जाता है मैथ कम्युनिकेशन, जो लोगों को जैसे शोज़ वगैरह, जैसे ज़्यादा से लोगों को कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ जैसे टीचिंग वगैरह होती है ना, ये भी एक कम्युनिकेशन होती है। टीचर जो होता है अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा होता है, जो स्टेज पे एक मोटिवेशनल स्पीकर है वो भी अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेशन कर रहा होता है। मैथ्स का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब टीवी पे ऐड चल रहा है वो ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट हो रहा है, कोई न्यूज़ चल रही है टीवी पे जो लोग न्यूज़ दे रहे हैं, तो इन चीज़ों में मैथ्स कम्युनिकेशन आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसमें आ जाता है। जर्नलिज्म, मतलब जर्नलिज्म का मतलब होता है ज़्यादा सा डाटा कलेक्ट करके उसको सेस करके जो अच्छा डाटा है उसको एक सूटेबल फॉर्म में पहुंचाना, उसको हम जर्नलिज्म कहते हैं। वो भी एक न्यूज़ टीवी वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह में आ जाता है। लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि आप बीए जो है ना इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में जो आपने पहले आर्ट्स एफए में पढ़े हुए हैं उनको, उनमें कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपकी ग्रिप है, जैसे आपको इंग्लिश अच्छी लगती है आप बीए इंग्लिश भी कर सकते हैं, आप फ्रेंच भी कर सकते हैं, अरेबिक में भी बीए कर सकते हैं, जियोग्राफिक भी कर सकते हैं, फिलॉसफी भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो मैंने ये तो जो है ना टॉप फील्ड है, ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत सक्सेसफुल है। तो इसके अलावा भी काफ़ी फील्ड होती हैं, पेंटिंग की, और भी काफ़ी फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, सबसे पहले आप अपने एरिया में, अगर जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, आपने देखना है कि उसके, आपने सर्च मारना है गूगल पे कि उस एरिया में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है आपको एफए के बाद क्या क्या ऑफर कर रही हैं। उसके बाद आपने देखना पहले अपने जो पास का एरिया है उसमें कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज उधर आपको एडमिशन मिल जाए तो आप पहले उसको प्रेफर करें। दूर जाने से बेहतर है कि आप अपने घर के पास किसी फील्ड में पढ़ें। तो उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता तो सेकंड ऑप्शन जो है आपके पास किसी दूसरी, मुंबई जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, जो बड़े बड़े कैपिटल होते हैं एक शहर के, मुल्क के, उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उधर से आप कुछ अच्छी सी फील्ड में इंतखाब करके उधर से आप करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये भी बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो समझते हैं कि यार एफए के बाद हमें इसका इतना स्कोप नहीं है, एफए के बाद हम ये डिग्री करेंगे इसका स्कोप नहीं है। मैं बार बार आपको कहूँगा कि हर फील्ड का स्कोप होता है। अगर इंसान कैपेबल है, इंसान में कैपेबिलिटी है, इंसान अगर अच्छे तरीके से जो इंसान जो डिग्री कर रहा है उसका अगर पैशन है, तो सबसे पहले देखा जाता है इंसान में कितनी काबिलियत है। जो भी बंदा है ना अपनी नॉलेज बेस पे आगे बढ़ता है, जितना उसके पास नॉलेज होता है। आपको सिर्फ ना अपनी फील्ड में परफेक्ट बनना है। आपकी अपनी फील्ड में ग्रिप होगी तो आप इजीली किसी भी जगह पे सक्सेसफुल, मतलब आप किसी भी जगह पे नाकाम नहीं होंगे, हर जगह पे कामयाब ही होंगे। तो आई होप आपको मैंने जो इसकी टिप्स बताई हैं काफ़ी आपको नॉलेज मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।